जिंदगी जीने का अपना एक अंदाज रखना और तुम्हें जो ना समझे उसे नज़रअंदाज रखना। ऐसी ही एक घटना यशपाल जी के साथ हुई। उन्होंने इस घटना को कहानी के सांचे में ढाल दिया। तो आज हम पढ़ेंगे कहानी, यानी हम यूं कहें कि व्यंग्य रचना लखनवी अंदाज। इस कहानी में सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया है, जो वास्तविकता से बेखबर कृत्रिम जीवन यानी बनावटी जीवन जीने में विश्वास करता है। और ऐसा वर्ग सामान्य जनजीवन से जो है वो कोसों दूर रहता है और अपने आप को एक विशिष्ट श्रेणी का सदस्य मानता है। और ऐसा नहीं है कि आज के समाज में जो है वो ऐसी मानसिकता वाले या ऐसे जो सामंती वर्ग है वो नहीं है। ये तो हर काल में रहते आए हैं और आज के समय में भी जो है इस परजीवी संस्कृति को, यानी कि जो सामंती वर्ग की जो बनावटी शैली है, उनके वाहकों को समाज में देखा जा सकता है। और इस व्यंग्य में जो है वो इस बात को प्रमाणित करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि यशपाल जी जो है वो स्वयं एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और उनका मानना है कि एक अच्छी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्रों का होना आवश्यक है। तो कथा वस्तु के बिना तो कहानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती और घटना और संवाद ना हो तो कहानी अपना महत्व ही खो देती है। और चरित्र ना होने पर कहानी ना तो चरम बिंदु पर पहुंचेगी और न ही पाठकों के में जो है उनकी दिलचस्पी बनेगी। तो इन तत्वों को ध्यान में मतलब के बिना जो है कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन समकालीन कहानी के दौर में कुछ ऐसे सूक्ष्म और एब्स्ट्रैक्ट कहानियाँ, जिसको हम कह सकते हैं, लिखी गई हैं और इन्हें उद्देश्यपूर्ण रचना तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ स्वतंत्र रचना की तरह जरूर पढ़ी जा सकती हैं। तो यशपाल जी ने इसी बात को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर इस पात्र की रचना की है। जैसे कि जो नवाब साहब हैं किसी ज़माने में अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनका जो ऐशो आराम है वो छिन चुका है, लेकिन जो उनके अंदर कोमलता है, नज़ाकत है, नफासत है, वो अभी तक बनी हुई है ना। तो कहानी जो है वो इस तरह से शुरू होती है कि जो है लेखक इस नई कहानी के विषय में जो लिखने के बारे में सोचता है, तो सोचने के लिए जो वो चाहते हैं कि मैं कहीं जो एकांत हो और वहाँ पर मैं बैठकर जो है कहानी के बारे में सोच सकूं, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि सेकंड क्लास का जो है वो टिकट ले लेते हैं। और साथ ही क्या होता है कि उनकी इच्छा थी कि रेल की खिड़की के जो मार्ग में आने वाले जो प्राकृतिक कुदरत के जो दृश्य हैं उनको देखेंगे और उनको उसके बारे में सोचेंगे, उससे उनकी सोच का जो है वो कहानी जो आप वो लिखना चाहते हैं वो उसके बारे में सोच सकेंगे। लेकिन क्या होता है कि जिस डिब्बे में जो है लेखक चढ़ते हैं उसमें पहले से ही जो है एक नवाब साहब जो है वो पालथी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने जो है वो देखते हैं कि दो ताज़े जो खीरे हैं वो तौलिए पर रखे हुए थे। और लेखक उस डिब्बे में चढ़ने पर नवाब साहब जो दिखते हैं कि उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक को लगा कि नवाब साहब उनके इस डिब्बे में आने से जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि किसी सफ़ेद पोश के सामने यानी किसी भद्र पुरुष के सामने जो है खीरे जैसी साधारण सी जो वस्तु है यानी खाद्य सामग्री है उसे खाने में उन्हें संकोच हो रहा था। और जब बहुत देर हो गई तो नवाब साहब को लगा कि वह खीरे किस प्रकार खाएं, क्योंकि देखिए अब वो नवाब थे किसी ज़माने में और अब जो है उनकी नवाबियत जो है वो छिन गई है। अब नवाबों जैसा नखरा लेकिन जो है उसे नहीं भूले हैं। तो वो किसी साधारण व्यक्ति के सामने खीरे जैसी जो मामूली चीज़ है उसका सेवन अपने आप में जो है वो अपना अपमान समझते हैं, है ना। क्योंकि इससे तो ये पता चलता है क्योंकि वो दिखावेबाज हैं और जो है वो फिजूल खर्ची में भी विश्वास रखते हैं कि मैं एक साधारण सी चीज़ खा रहा हूँ, है ना। तो जब उन्होंने देखा कि लेखक को जो है खीरा खाने के लिए उन्होंने निमंत्रण दिया, तो जैसे लेखक ने धन्यवाद कहकर जो है ठुकरा दिया, क्योंकि अब लेखक भी जो नाराज़ थे, क्योंकि एकदम से जब वो डिब्बे में आए थे तो उन्होंने जो है कोई उत्साह नहीं दिखाया था। तो लेखक द्वारा खीरा खाने के लिए जब मना किया गया तो नवाब साहब ने खीरों के नीचे
रखे हुए तौलिए को झाड़कर सामने बिछाया और सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया और इसके बाद जेब से एक चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें घिसकर उनका झाग निकाला, बहुत एहतियात से छीलकर खीरों की उन फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाया और ये सब करने के बाद उन्होंने सब फाँकों पर जीरा, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी जो है वो बुरक दी और ये सब देखकर लेखक नवाब साहब दोनों के मुंह से जो पानी आ रहा था, है ना, लेकिन खाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि नवाबियत थी। अब ये सब करने के बाद जब नवाब साहब ने एक बार फिर से लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दिया तो खीरा खाने की इच्छा होते हुए भी लेखक ने जो है नवाब साहब का प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि उनका मैदा जो है वो कमज़ोर है। तो तब नवाब साहब ने फाँकों को सूंघा, स्वाद का आनंद लिया और उन फाँकों को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद लेखक की ओर देखते हुए तौलिए से हाथ और होंठ जो है वो पोंछ लिए और लेखक को लगा कि जैसे वह उससे कह रहे हैं कि यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका, है ना। इसके बाद लेखक को नवाब साहब के मुंह से भर पेट की जो ऊंची डकार है उसका स्वर सुनाई देने लगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही जो फिजूल खर्ची और दिखावेबाज की ज़िंदगी जो है वो जीते हैं जो नवाब हैं, जो पुराने नवाब हैं, लेकिन उनकी नवाबियत नहीं जाती है क्योंकि आज के जो महंगाई के दौर में जहाँ खीरा जो है वो खाने को नहीं मिलता है और उससे जो है वो सूंघ कर फेंकना जो है वो बिल्कुल ही गलत है और ये बनावटी शैली जो है नवाबों की, ये जो है पाठकों को चुभती है क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो है ये सब देखकर लेखक जो है वो सोचने लगे कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट जो है वो भर जाने की जो डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के जो है लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो यही सोचकर जो है वो लेखक ने इस कहानी को एक अंजाम दिया और इस तरह जो कहानी है ये लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस व्यंग्य रचना में कुछ उर्दू शब्द आए हैं जिनका अर्थ मैं आपको बता दूं। मुफस्सिल है यानी नगर के जो इर्द गिर्द का स्थान है, यानी नगर के बीच का जो स्थान है वो है, और एकांत अकेला है, प्रतिकूल यानी विपरीत परिस्थिति है, और निर्जन खाली है, सफ़ेद पोश यानी भला इंसान, भद्र इंसान, और विघ्न यानी बाधा है। किफ़ायत का मतलब है कि जो समझदारी से उपयोग करना, यानी कि बहुत कम, जिसे कह सकते हैं हम कि बहुत कम उपयोग करना, और मंझले दर्जे आया यानी कि जो दूसरे दर्जे में है, और कनखियाँ यानी कि तिरछी नज़र से देखना है, और आधा बर्ज एक अभिवादन करने का एक ढंग है, और गुमान यानी घमंड है, और एहतियात आया है सावधानी के लिए, करीने से यानी तरीके से, और स्फुरण का मतलब है हिलना, रसास्वादन आनंद लेना, और पल्लावित यानी पानी से भर जाना, पनियाती यानी रसीली है, और मैदा यानी कि लीवर यानी अमाशय, और तलब महसूस होना यानी इच्छा होना, और सतृण तृष्ण का मतलब है प्यासी, और यहाँ तस्लीम का अर्थ है सम्मान, और नफीस का अर्थ है बढ़िया, और नज़ाकत का अर्थ है कोमलता, और लजीज यानी स्वादिष्ट, और शकील यानी आसानी से ना बचने वाला, और ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान रूपी आँखें। तो इस तरह से जो शब्दों के अर्थ हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, और पाठ का सार भी आपको अवश्य समझ आ गया होगा। धन्यवाद।